जैसे किडनी फंक्शन टेस्ट जिससे हम जीएफआर कैलकुलेट करते हैं, जो किडनी खराब होने पे कम होने लगता है या क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है। कोई भी स्वस्थ आदमी किडनी डोनेट कर सकता है जिसकी उम्र 18 साल से 60 साल के बीच में। कई बार पेशेंट बिना डॉक्टरी सलाह से कुछ मेडिसिन ऐसे ले रहे होते हैं, खासकर दर्द निवारक गोलियां, पेन किलर्स लंबे टाइम तक, जो किडनी को खराब होने के लिए जिम्मेदार होती हैं। जी नमस्कार दोस्तों, मैं दीक्षा चौधरी। स्वागत है आपका HBN न्यूज में, जहां हम विशेषज्ञों से दिलचस्प विषयों पर चर्चा करते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है मुख्य अतिथि, जो कि किडनी से संबंधित सभी परेशानियों के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, जिन्होंने अपने करियर में न जाने कितने लोगों के जीवन बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाई है। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। सर, मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर रविंद्र सिंह भदौरिया, मैं नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ, कंसल्टेंट, और मैं यशोदा हॉस्पिटल नेहरू नगर गाजियाबाद में कार्यरत हूँ। जी सर, मैं जानना चाहूंगी कि आपकी जो इस सफर में शुरुआत है वो कहाँ से रही और क्या क्या अनुभव रहे हैं आपके इस सफर में। जो मैंने MBBS की पढ़ाई है नेताजी सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज जबलपुर से की है। उसके बाद MD इंटरनल मेडिसिन में गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल से किया है, और उसके बाद सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज बेंगलुरु से मैंने डॉक्टरेट किया है नेफ्रोलॉजी में। जी, तो सर आपका अनुभव कैसा रहा इस फील्ड में अभी तक? अभी तक मुझे नेफ्रोलॉजी में काम करते 10 साल से ऊपर हो चुके हैं, और मेडिसिन की बात करूँ तो उसमें ऑलमोस्ट 5 साल से ऊपर। तो अगर मैं कलेक्टिवली बोलूँ तो 15-16 साल हो चुके हैं जब से मेडिसिन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी स्पेसिफिकली मैं किडनी पेशेंट ज्यादा देखता हूँ, उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। जी, तो जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि युवाओं में किडनी की परेशानियां बहुत ज्यादा देखने को मिल रही हैं, तो आखिर क्या रीजन है उस चीज के? नो डाउट, आपने सही बोला। आजकल यंग लोग बहुत हमारी OPD में आते हैं जिनको किडनी की प्रॉब्लम आमतौर पे हम देखते हैं। पहला जो कारण है आज की तारीख में डायबिटीज की प्रॉब्लम, क्योंकि हमारा जो आजकल का लाइफ स्टाइल है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, स्ट्रेस रिलेटेड इतना है, प्रॉब्लम बढ़ गया है, प्रॉपर स्लीप नहीं होती है, तो ओबेसिटी इज मेन रीजन है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम डेवलप हो जाता है, डायबिटीज बहुत जल्दी उनको बहुत अर्ली स्टेज में स्टार्ट होता है। सेकंड, ब्लड प्रेशर की बीमारी। थर्ड, जो हम कॉमनली देखते हैं, किडनी में बार बार स्टोन होना, किडनी में इन्फेक्शन का होना, और कई बार पेशेंट बिना डॉक्टरी सलाह से कुछ मेडिसिन ऐसे ले रहे होते हैं, खासकर दर्द निवारक गोलियां, पेन किलर्स लंबे टाइम तक, जो किडनी को खराब होने के लिए जिम्मेदार होती हैं। उसके अलावा कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं जो डिटेल्स में देखने पड़ते हैं। जी, तो सर क्या अर्ली साइंस रहते हैं कि लोगों को पता लगे कि उनकी किडनी खराब हो रही है, या फिर कोई भी इफेक्ट ऐसा पड़ रहा है उस चीज पे कि जो लोगों को पहले से ही पता लग जाए कि ये उस चीज के सिम्टम्स है? ईमानदारी से बताऊं, किडनी के जो पेशेंट्स को जब तक किडनी खराब होने का मालूम चलता है, दोनों ही किडनी 80% डैमेज हो चुकी होती हैं। शुरुआती स्टेज में इसके लक्षण बहुत मामूली से हो सकते हैं, जिसको गौर करना आमतौर पे पेशेंट नहीं कर पाता है, जैसे थकावट होना, बहुत जल्दी थक जाना, सांस का फूलना, और आमतौर पे कई बार पैरों में या चेहरे पे सूजन का आना, यूरिन के कलर में कुछ चेंज लगना, जैसे पेशाब में झाग दिखना, रात को टूट के पेशाब जाना, खुल के पेशाब का नहीं होना, पेशाब का कलर चेंज होना, मतलब उसमें ब्लड आना, या फिर सांस फूलने की बहुत ज़्यादा समस्या होने लगना, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अगर बढ़ जाए तो हाथ पाँव में रूखापन आना, इचिंग की प्रॉब्लम शुरू हो जाना, खून की बहुत ज़्यादा कमी हो जाना, ये सब लक्षण हो सकते हैं। तो शुरुआती स्टेज में इसको पकड़ना आमतौर पे बहुत मुश्किल होता है, तो उसको स्क्रीनिंग करना पड़ता है, जिसके बारे में बताता हूँ। जी सर, हम कैसे बचाव कर सकते हैं कि हमें किडनी से संबंधित परेशानियां ना हो? क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए हमें? डेफिनेटली, जैसे मैंने आपको बताया कि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर पेशेंट को अक्सर किडनी प्रॉब्लम होने का खासकर डर होता है, या फिर आपकी फैमिली में भी किसी को किडनी की प्रॉब्लम है तो उनको भी ये किडनी प्रॉब्लम होने का कभी भी डर होता है। तो उसको देखने के लिए आपको रेगुलर ब्लड टेस्ट कराने जरूरी है, जैसे किडनी फंक्शन टेस्ट जिससे हम GFR कैलकुलेट करते हैं, जो किडनी खराब होने पे कम होने लगता है या क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है। दूसरा जो सिंपल टेस्ट है, यूरिन में ACR देखते हैं, मतलब प्रोटीन की प्रेजेंस देखते हैं। अगर आपकी यूरिन में प्रोटीन लीक हो रहा हो तो वो झाग आपको यूरिन में दिखते हैं, और जो किडनी खराब होने का एक संकेत है। या फिर अल्ट्रासाउंड करके भी किडनी प्रॉब्लम को पता लगाया जा सकता है। तो सर, एक हेल्दी किडनी में और एक डैमेज किडनी में क्या डिफरेंस रहता है दोनों के बीच में? डेफिनेटली जो किडनी का इंपॉर्टेंट काम है फिल्ट्रेशन करना, मतलब ब्लड को प्यूरिफाई करना, जितने टॉक्सिन्स है बॉडी से बाहर निकालना। तो किडनी जब आपकी डैमेज होने लगती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम,
तो उसके प्रभाव से आपकी भूख कम होने लगती है, टॉक्सिन्स नहीं निकलते हैं, तो जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपकी बहुत थकावट महसूस होने लगती है। किडनी का दूसरा काम है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना, जो बीपी बढ़ने के लिए सहायक होता है। तो जब किडनी डैमेज होती है तो बीपी की समस्या आमतौर पे होने लगती है। तीसरी प्रॉब्लम होती है खून की कमी होना बिना किसी कारण के। जब आप खा पी रहे ठीक से तो आपका हीमोग्लोबिन बनने में या बढ़ने में दिक्कत होने लगती है। तीसरा, फ्लूइड को बैलेंस करना, जो भी हम पानी पी रहे हैं या फ्लूइड ले रहे हैं उसको प्रॉपर यूरिन के थ्रू बाहर निकालना। जब किडनी दोनों डैमेज होती है तो ग्रेजुअली आपको स्वेलिंग आ सकती है, सूजन आ सकती है और सांस फूल सकती है। तो आमतौर पे ये समस्या देखी जाती है। जी जी सर, क्या सभी मतलब जो फेलियर किडनी के जो पेशेंट रहते हैं उनको डायलिसिस की जरूरत होती है या फिर कुछ अलग लोग होते हैं? डेफिनेटली किडनी खराब होने का मतलब नहीं कि आपकी 100% डायलिसिस ही होगी। शुरुआती स्टेज में अगर पेशेंट आता है तो काफ़ी अच्छी मेडिसिन आज के टाइम में जिसको इसको बढ़ने से रोका जा सकता है। और कई बार एक्यूट किडनी प्रॉब्लम में किडनी पूरी रिकवर हो जाती है, जहाँ पे प्रॉब्लम के लिए आपको दवाइयाँ किडनी की नहीं लेनी पड़ती हैं। तो डेफिनेटली जब आपको क्रोनिक किडनी डिसीज है जिसमें आपको मेडिसिन रेगुलर लेनी है तो आपको उसका कंप्लायंस बनाए रखना है, रेगुलर टेस्टिंग करनी है जिसको इसको बढ़ने से रोकना है। तो डायलिसिस एक लास्ट ऑप्शन होता है जब किडनी आपकी दोनों ही 90% से ज़्यादा खराब हो जाती हैं और उसकी वजह से आपको उसकी परेशानियां होने लगती हैं, तभी डायलिसिस के अंतिम विकल्प के तौर पे देखा जाता है। जी, तो सर ये डायलिसिस कितने टाइप की होती है? कैसे पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार की डायलिसिस किस पर्सन को करनी चाहिए? आमतौर पे डायलिसिस दो तरह की होती है, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। अगर हम हीमोडायलिसिस की बात करें मतलब ब्लड से ब्लड को प्यूरिफाई करना, जो एक आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू हम ब्लड को फिल्टर करके वापस शरीर में डाल देते हैं। इसके लिए किसी पेशेंट को हॉस्पिटल में जाना होता है, हफ्ते में 2 या 3 बार वो प्रोसीजर करना होता है। दूसरी व्यवस्था है होम डायलिसिस, जिसको हम पेरिटोनियल डायलिसिस भी करते हैं। ये पेरिटोनियम होता है जिसमें हम एक कंसंट्रेटेड डेक्सट्रोज कंसंट्रेटेड पीडी सॉल्यूशन डालते हैं जो 4 से 6 घंटे के बीच में पेट के अंदर रहता है, एक ट्यूब के माध्यम से डालते हैं और उसके बाद उसको ड्रेन आउट करते हैं। ये प्रक्रिया को हमें कम से कम 3 बार दिन में दोहराना होता है जिससे कि जितनी इम्प्योरिटीज वाटर के थ्रू बॉडी से बाहर निकलती हैं। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि वो पेरिटोनियल डायलिसिस जो होम बेस्ड डायलिसिस है आपको डेली करना होता है। इसको करने के लिए किसी के असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है आमतौर पे, लेकिन आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है, इसमें ब्लड लॉस नहीं होता है। सेकंड, जो हीमोडायलिसिस है उसके लिए आप एक सेंटर पे जाने की आवश्यकता होती है, आपको पूरा एक दिन लगता है, कोई साथ ले जाने के लिए चाहिए और इसमें ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन होने का भी काफी डर रहता है। अगर ये पेशेंट की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसका कितना समर्थ है, उसकी मैन पावर कितनी है, उसके हिसाब से पेशेंट को शिक्षा होती है कि कोई सी भी हीमोडायलिसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस को चुन सकता है। जी, तो जैसे कि हम बहुत बार देखते हैं कि किसी भी पेशेंट की एक किडनी खराब हो जाती है, तो क्या वो एक किडनी के साथ जो बची हुई उसकी किडनी रहती है नॉर्मल हेल्थी लाइफ जी सकता है? बिल्कुल, आपने सही बोला, बिल्कुल जी सकता है। एक किडनी ही पर्याप्त होती है पूरे शरीर को स्वस्थ रूप से चलाने के लिए। बहुत सारी वजह होती है जहाँ किसी की सिंगल किडनी होती है, बाय बर्थ आपकी सिंगल किडनी हो सकती है, कोई किडनी में इन्फेक्शन हो गया, किडनी स्टोन फंसने से किडनी खराब हो गई हो या नॉन फंक्शनल किडनी हो, या कभी आपने किडनी किसी को डोनेट कर दिया अपने क्लोज रिलेटिव को, तो आपकी सिंगल किडनी होती है। तो उसमें घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ बातों का आपको हमेशा ध्यान रखना है। आपको हेल्दी लाइफ स्टाइल अपना रखना है, वेट को बढ़ने से रोकना है। अगर आपको डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है तो उस पर संभवतः जितना बेहतर हो सके कंट्रोल रखना है जिससे कि वो किडनी डैमेज न होने से बची रहे। जी, तो जैसे कि आपने किडनी डोनेट करने की बात कही, सर मैं जानना चाहूंगी कि कैसे हम पता लगा सकते हैं कि कौन पर्सन किडनी डोनेट कर सकता है और कौन नहीं? जी बिल्कुल, कोई भी स्वस्थ आदमी किडनी डोनेट कर सकता है जिसकी उम्र 18 साल से 60 साल के बीच में है। संभवतः क्योंकि जैसे ही आपका उम्र बढ़ता है तो 50 साल के बाद हमारा जीएफआर कम होने लगता है, तो वो इतनी स्वस्थ किडनी नहीं मानी जाती डोनेट करने के हिसाब से। डोनेशन का जो आजकल क्राइटेरिया है वो फैमिली मेंबर ही कोई दे सकता है। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जैसे मम्मी पापा, भाई बहन या वाइफ, वो किडनी डोनेट कर सकते हैं। सेकंड डिग्री, अगर किसी वजह से फर्स्ट डिग्री रिलेटिव एलिजिबल नहीं है, किडनी देने में समर्थ नहीं है, तो हम सेकंड डिग्री मम्मी या पापा के साथ जैसे ताऊ जी, मामा, सास, इनमें कोई भी आगे आ सकता है किडनी देने के लिए। लेकिन इसके अलावा कोई भी स्ट्रेंजर, कोई पड़ोसी, कोई बहुत अच्छा दोस्त किडनी नहीं दे सकता कानूनी रूप से, वो गैर कानूनी है। सर ऐसा क्यों?
अगर किसी को नीड है और उसके रिलेटिव्स के पास नहीं है ऐसा कि जो कोई उसे किडनी डोनेट कर पाए, तो आगे चल के फिर हम मतलब कोई नई टेक्नोलॉजीज आएंगी आगे चल के ऐसा कि जो परेशान व्यक्ति है उसको कैसे निजात पा सकता है सारी चीजों अगर से? कोई ऐसी समस्या है जिसमें कोई सुटेबल डोनर नहीं है फैमिली में, तो कैडेवर द ब्रेन डेड पर्सन की भी किडनी लगाई जा सकती है उसमें। उसके लिए रजिस्ट्रेशन होता है स्टेट वाइज, अपनी वेटिंग के हिसाब से, ब्लड ग्रुप की वेटिंग के हिसाब से आपको बुलाया जाता है, उसमें कैडेवर किडनी को हम लगा सकते हैं जब फैमिली में कोई सुटेबल डोनर नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन क्योंकि घर से बाहर कोई स्ट्रेंजर देगा तो डेफिनेटली उसमें मनी इन्वॉल्वमेंट होगा, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए बहुत जरूरी है कि ऐसा कुछ भी ना किया जा सके। दूसरी बात, आने वाले टाइम में बहुत रिसर्च चल रही है जो बायो आर्टिफिशियल किडनी के बारे में, कि हम बायो इंजीनियरिंग के, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू ऐसी किडनी डेवलप कर सकें जो इस समस्या से काफी हद तक इजाद ला सके, कि किडनी सभी को जिनकी किडनी फेल हो गई तो इजिली हम किडनी ट्रांसप्लांट जैसे प्रोसीजर बायो आर्टिफिशियल किडनी की मदद से कर सकें। सर जैसे बच्चों के बीच ये समस्याएं आ रही हैं तो ये किन कारणों की वजह से आ रही है? क्योंकि बच्चे तो छोटे होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि क्या क्या चीज अवॉइड करनी चाहिए, और वो इतनी छोटी कम उम्र में ही किडनी जैसी बड़ी बड़ी समस्याओं की से परेशान होते हैं। तो सर क्या मुख्य कारण रहता है उस चीज का? अमूमन जो बच्चे 10 साल से नीचे होते हैं तो उसमें जेनेटिक्स फैक्टर्स काफी रोल प्ले करते हैं। उनको नेफ्रोटिक सिंड्रोम अगर बहुत ठीक तरीके से इलाज नहीं कराया तो उससे किडनी डैमेज होती है। दूसरा, उनको स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी होती है कि जो मूत्र का रास्ता है वो कहीं प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाया है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन है, तो धीरे धीरे वो ब्लॉकेज होने की वजह से किडनी डैमेज हो जाती है जी। और जो यंग पीपल हैं जो 18 साल से ऊपर है तो अमूमन वो दूसरे कारणों की वजह से किडनी खराब होती है। सर ये अल्कोहल, स्मोकिंग वगैरह कितना इम्पैक्ट डालती है हमारी किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे? डेफिनेटली 50 साल की वजह जब आपकी एज बढ़ती है तो आपकी किडनी का जीएफआर कम होने लगता है। टॉप ऑफ इट, अगर आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर की शिकायत है और पहले कभी किडनी थोड़ी बहुत खराब हो चुकी है तो डेफिनेटली वो किडनी खराब होने का अंदेशा ज्यादा रहता है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों वजह से किडनी की प्रॉब्लम को बढ़ा सकती है। ये ब्लड प्रेशर की समस्या को बढ़ा देती है, हार्ट अटैक होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं और देखा गया है कि जो पेशेंट स्मोकिंग करते हैं उनकी किडनी संभवतः जल्दी खराब होती है। साथ में अल्कोहल भी अगर लेते हैं तो वो लीवर पे भी बुरा असर डालती है, पेशेंट डिहाइड्रेट हो सकता है। तो डेफिनेटली अगर आप ये दो स्मोकिंग करते हैं और अल्कोहल लेते हैं तो यू शुड स्टॉप दिस। जी सर, तो मैं आखिरी में चाहूंगी सर, अब आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो कौन सी सावधानियां बरतें जिससे कि उनको किडनी से संबंधित परेशानियां ना हो? डेफिनेटली प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो उसके लिए सबसे पहला जो उपाय सभी लोगों को करना है, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करना है। आपको अपना एक आइडियल वेट एक मेंटेन करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है जिससे आपका वेट मेंटेन बना रहे। अगर आपको डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो कोशिश करना है कि उसके लिए कंट्रोल रखें, मेडिसिन कभी रोके नहीं। आमतौर पे जब पेशेंट का कंट्रोल हो जाता है तो वो मेडिसिन को बंद कर देते हैं। अगर आपकी फैमिली में किसी को हिस्ट्री है और डायबिटीज और बीपी की भी शिकायत है तो डेफिनेटली आपको किडनी फंक्शन टेस्ट रेगुलर कराने चाहिए, यूरिन एसीआर कराना चाहिए और जैसा डॉक्टर बोले उस सलाह को मानना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, स्मोकिंग बिल्कुल बंद करनी है, अल्कोहल को अवॉइड करना है और लास्ट बट नॉट लीस्ट कि आपको कोई भी पेन किलर्स बिना डॉक्टर की परामर्श के कि केमिस्ट शॉप से लाके कोई भी पेन किलर्स बिना डॉक्टर की सलाह से बिल्कुल नहीं खानी, क्योंकि ये सब चीजें किडनी को डैमेज करती हैं। जी सर, मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे दर्शकों को किडनी से संबंधित इतनी परेशानियों के बारे में अवेयर किया कि वो कौन सी चीजें अवॉइड करें, कौन सी चीजें ना करें, जिससे कि उनकी किडनी स्वस्थ रहे। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स अ लॉट। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।